आज यशपाल कहता है कि मेरे को तो कुछ नहीं बचा, मेरा मकान भी बिक गया, मैं तो कंगाल हो गया। अनेकों पत्रकार आते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने सवाल किया ही नहीं है। जब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 50% दादा लक्ष्मीचंद के नाम से दूंगा, बात की भाई पहले पार्ट में आपको इतना घाटा रह गया है, जब मकान तक बिक गया तो फिर दूसरा पार्ट क्यों बना रहे हो? फिर दूसरा पार्ट हमारा विचार है कि हम खुद बनाएं। बिल्कुल। हरियाणा की मैं खास तौर पर बात करूं तो दादा लक्ष्मीचंद फिल्म सुपरस्टार रही थी। और कहीं ना कहीं आपके परिवार पे जब वह मूवी बन रही थी, फिल्म बन रही थी, तो आपके परिवार ने उस फिल्म तक कितना सहयोग मिल पाया? क्योंकि फिल्म पूरी की पूरी आपके परिवार पर आधारित थी। देखिए भाई, मैं इस बात को बताने में बड़ा दुख भी महसूस कर रहा हूँ। अनेकों पत्रकार आते रहते हैं, लेकिन आज तक किसी ने सवाल किया ही नहीं है जो आपने किया है। क्योंकि फेमस अगर फिल्म हुई है तो वह दादा लक्ष्मीचंद आपके परिवार की वजह से हुई है। हाँ, देखो, दादा लक्ष्मीचंद एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, विशेष विभूति भगवान की, कि उनको हमारी जनता हरियाणा की और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान का हिस्सा उनको मतलब देवता ही समझते हैं। कहते वो साधारण आदमी नहीं थे, देवतुल्य थे। बड़ा लगाव है लोगों का, बड़ी श्रद्धा है, तो उनके नाम को देखते हुए उन पे मूवी बनाई गई। लेकिन जब वो हमारे पास आए तो कंडीशन ये रखी गई थी, उन्होंने स्वीकार किया था, बल्कि एक कागज पर लिख कर भी दिया था कि 25% हमने डिमांड करी थी, भाई 25% हमारा हिस्सा हो। लेकिन यशपाल ने कहा कि भाई साहब पता नहीं फिल्म कैसी चलेगी नहीं चलेगी, लेकिन हाँ मैं 10% तो आपको बिल्कुल दूंगा, इसमें तो कोई संशय है नहीं। लेकिन बीच में मूवी की शूटिंग चल रही थी, जब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं 50% दादा लक्ष्मीचंद के नाम से दूंगा, लेकिन उन्होंने तो बाद में फिर घाटा दिखा दिया। फिल्म तो सुपरस्टार रही है, सुपरस्टार रही है। आज यशपाल कहता है कि मेरे को तो कुछ नहीं बचा, मेरा मकान भी बिक गया, मैं तो कंगाल हो गया। यानी कि उनका कहने का मतलब है जिसने कई स्टेटा के लोग देवता मान्या करे थे, आज उनके परिवार पे वेनु कह रहे भी मन तो घाटा हो गया उनके नाम तो जो मूवी बनाई। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, वो घाटा दिखा रहे हैं। अब उन्होंने अपना सीए से जो भी डाटा तैयार करवाया था वो दिखाया कि देखो आप ये लिखा हुआ है। अब उससे क्या अनुमान लगाए, वो तो आदमी जी चाहे जो बनवा सकता है, सब जानते हैं इस बात को। तो लेकिन मैंने फिर भी कोई उसको ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है। चलो भाई ठीक है, घाटा रहेगा। मैंने तो ये भी कहा था कि भाई आप क्या नाम मीडिया वाले बुलाओ, मीडिया के सामने आप ये कहो कि भाई मेरे को घाटा रहेगा, तो हम भी भाई जनता से प्रार्थना करेंगे, हो सकता है तेरा घाटा दूर करवाओ। लेकिन वो भी बात नहीं, उसने नहीं करी। कैसे विश्वास हो घाटा रहेगा जबकि मूवी तो बड़ी अच्छी चली है। बिल्कुल भाई, एक बार दर्शकों ने मैं पूछना चाहूँ, दादा लक्ष्मीचंद मूवी अगर आपने देखी है तो किसी आपने लगी थी, और यशपाल जी का कहना है कि भी मूवी में हमने घाटा हो गया। एक बार थम कमेंट करके बताओ, थम न के लग गया घाटा होया होगा अगर नहीं होया होगा। लेकिन परिवार तक जो डील हुई थी, इनने 1% भी उस फिल्म तक कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि इनके परिवार का नाम यूज करके न कहीं ना कहीं एक हरियाणा की मैं खास तौर पर बात करूं, हरियाणा में सुपरस्टार वह फिल्म जरूर रही थी। क्योंकि हरियाणा का, वैसे तो यशपाल भी हरियाणा गए है, दादा लक्ष्मीचंद भी हरियाणा के थे। फिल्म जब वह एड तक बनी, ट्रेंडिंग में हुई थी, पूरे हरियाणा ने वह देखी थी, सब ने देखी थी, मोहल्ला में बढ़िया बढ़िया रुपये लगा के वह देखी थी। लेकिन घाटे का तो मामले भी नहीं लगता कि भी घाटा होया होगा। लगभग उस फिल्म ने मेरे ख्याल से 80 के करीब तो अवार्ड लिए हैं उस फिल्म ने, बल्कि राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आती यशपाल भाई घाटा कैसे करेंगे, घाटा हो गया। चलो एक बार हमारे दर्शक बताओगे भाई, तुम बताइए भाई घाटा होया कि नहीं होया। और इस वीडियो ने जो एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, उन लोगों तो खास तौर पर शेयर करो जिनने दादा लक्ष्मीचंद मूवी देखी है, किसी लगी थी, और इस फिल्म में कितना घाटा होया, परिवार ने कुछ मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था, सारी चीज कमेंट में लिख कर इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। हाँ जी, एक बात और मैं बताना चाहूंगा, यशपाल भाई दोबारा फिर उन्होंने 2 आदमी भेजे थे सेकंड पार्ट के लिए। अब मैंने उनसे एक ही बात की, भाई पहले पार्ट में आपको इतना घाटा रह गया है, जब मकान तक बिक गया तो फिर दूसरा पार्ट क्यों बना रहे हो? फिर तो आप कतिया रोड पा जाओगे। बिल्कुल सही। हाँ, फिर दूसरा पार्ट हमारा विचार है कि हम खुद बनाएं। बिल्कुल भाई, जो है दादा लक्ष्मीचंद
पार्ट 2 क्या लक्ष्मी चंद दादा के परिवार ने बनाना चाहिए या फिर जुन सानू का भाई मेरा घर बिक गया था इस फिल्म में पार्ट 2 उसने बनाना चाहिए, एक बार तुम कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करो। करते भाई शेयर में हूं देसी पत्रकार नरेंद्र झांगड़ा।